तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वही टॉप 10 इंपॉर्टेंट स्टार्टअप एंड बिजनेस रिलेटेड टर्म्स। तो आज का पहला वर्ड है यूनिकॉर्न। तो फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन मार्केट में $1 बिलियन होती है। फ्रेंड्स, जो अगला टर्म है वो है ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसको किसी भी फंडिंग राउंड में $1 बिलियन की फंडिंग मिल जाए उसको बोलते हैं ड्रैगन। फ्रेंड्स, जो अगला वर्ड है वो है हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसकी टोटल मार्केट इवैल्यूएशन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन $100 बिलियन, तो उसको बोलते हैं हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन का मतलब होता है $100 बिलियन की वैल्यूएशन या फिर उससे ज़्यादा। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सीरीज़ ऑफ फंडिंग। फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में ऐसे काफ़ी सारी फंडिंग के राउंड्स होते हैं जिनको अपन सीरीज़ ऑफ फंडिंग बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स सीड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टिंग एज वेल एज राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, राउंड डी। ये ऐसे बढ़ता रहता है और विद टाइम मोस्ट प्रॉबेबली जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है वो भी बढ़ती रहती है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज कर लेती है या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, उसका मतलब होता है एक्विजिशन। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज ईसॉप। ईसॉप का बेसिक मीनिंग होता है अर्ली स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर अर्ली स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी इनिशियली आईपीओ में लॉन्च नहीं कर पाती या फिर एक पर्टिकुलर इंसान को इक्विटी नहीं दे पाती, तो वो उस एम्प्लॉय को या फिर उस को फाउंडर को ईसॉप के फॉर्म में ही ओनरशिप प्रोवाइड करती है, जिसको वो अपने स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकता है। वो पर्टिकुलर इंसान, दैट इज़, वो अपने ईसॉप्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकता है ताकि उनकी जब रियल टाइम मार्केट वैल्यूएशन हो तो उसको एक अच्छा अमाउंट मिले। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिवट। पिवट का मतलब होता है जब कोई करंट आइडिया आपके बिजनेस में काम नहीं कर रहा होता तो आप अपने आइडिया या फिर अपने बिजनेस के तरीकों को बदल देते हैं जस्ट टू बी इन द मार्केट एंड टू सर्व फॉर द कस्टमर्स। इसका मतलब होता है पिवट करना या फिर चेंज लाना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है केपीआई। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो कि बताता है कि कंपनी फ़िलहाल कैसा रन कर रही है, दैट इज़ वो ओवरऑल कैसा रन कर रही है, इंक्लूडिंग द कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, मार्केट, सेल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब एक कंपनी फ़िलहाल कैसा काम कर रही है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस तरीके से पैसे बनाएगी या फिर किस तरीके से पैसे कमाएगी। तो एक बिजनेस मॉडल और एक रेवेन्यू मॉडल में यही फ़र्क होता है। बिजनेस मॉडल बताता है कि आपकी कंपनी बिजनेस कैसे करेगी, रेवेन्यू मॉडल बताता है कि हम प्रैक्टिकली पैसे कैसे कमाएंगे अपने मॉडल के थ्रू। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिच डेक। पिच डेक का मतलब होता है एक ऐसी डेक या फिर एक ऐसी शीट जिसमें जो फाउंडर होता है या फिर जो को फाउंडर होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर एक सॉर्ट ऑफ इनविटेशन फॉर्म में इन्वेस्टर को लिखता है कि वो फंडिंग क्यों चाहते हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है, उनके इक्विटी होल्डर्स कौन कौन हैं। मतलब जब भी आप किसी किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो आप अपने बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको बताते हैं ताकि वो एक लाइबिलिटी की तरह बिहेव ना करके एक एसेट की तरह बिहेव करे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैल्यू प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, वैल्यू प्रोपोजिशन का एक बेसिक सा मीनिंग होता है, दैट इज़ आपकी कंपनी या फिर आपका बिजनेस लोगों के लिए कैसे वैल्यूएबल है। मतलब आप ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स को फ़ायदा होगा, दैट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द नेक्स्ट स्टार्टअप एंड बिजनेस रिलेटेड टर्म्स। थैंक यू वेरी मच।